आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। 4 क्लासेस है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल क्लासिफिकेशन, एक चीज समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, दैट इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्म होते हैं, कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। Conidia are exogenous spores which are present outside the fruiting body और sporangiospores are endogenous spores जो कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर तैयार होते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी को, कोनिडिया के फ्रूटिंग बॉडी का नाम है कोनिडियोफोर और स्पोरेंजिया के या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स के फ्रूटिंग बॉडी का नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स तैयार होते हैं, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स हैं वो आफ्टर मियोसिस दैट इज रिडक्शनल डिवीजन के बाद तब तैयार होता है, तो उसको बोलते हैं मियोस्पोर्स भी बोलते हैं। ओके, ये है एस्कोस्पोर्स और ये है बेसिडियोस्पोर्स। जैसे कि देखते हो आप यहाँ पे, एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनियस स्पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियस स्पोर्स व्हिच आर डेवलप्ड आउटसाइड द फ्रूटिंग बॉडी। ओके, ये फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं एस्कोस्कार्प, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेसिडियोस्कार्प। इसके एग्जांपल है मॉरल्स, ट्रफल्स, कफ फंजाई, इर्गोट और लाइकेन एस्कोस्कार्प के। ओके, बेसिडियोस्कार्प के या फिर बेसिडियोस्पोर्स के एग्जांपल है मशरूम, शेल्फ फंजाई, रस्ट एंड स्मट। ओके, चलो, तो बेस्ड ऑन दिस रिप्रोडक्शन एंड बेस्ड ऑन माइसेलियम स्ट्रक्चर the fungi are classified into 4 groups, which are the 4 groups based on reproduction। पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिन फंगाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है उनको 3 क्लासेस में डाला है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स। और जिन फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइकिल नोन नहीं है, मतलब स्टडी नहीं हुई है, उन सारे फंगाई को स्टिल डाला है ड्यूटेरोमाइसिट्स में। ओके, उसको बोलते हैं फंगाई इम्परफेक्ट क्योंकि उसका आधा ही नॉलेज है हमारे पास। तो बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें प्रेजेंट है उसमें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम, अगर असेप्टेट है मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, पार्टीशन नहीं है, तो उन सारे फंगाई को डाला है फाइकोमाइसिट्स में। ओके, उसको बोलते हैं सिनोसाइटिक फंजाई एज वेल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिनोसाइटिक मतलब कॉमन बॉक्स। ओके, लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लो, कंसेप्ट इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। और जो माइसेलियम सेप्टेट है उनको 2 ग्रुप्स में डाला है, एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स को डिफरेंशिएट कैसे किया है, बेस्ड ऑन उनके स्पोर्स। हमने देखा था ना, एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, एंडोजीनियस, बेसिडियोस्पोर्स होते हैं एक्सोजीनियस। तो बेस्ड ऑन दैट इन 2 क्लासेस को सेपरेट किया है। और ड्यूटेरोमाइसिट्स क्या होता है, ये भी सेप्टेड एंड ब्रांच्ड फंगाई होते हैं, इनको बोलते हैं फंगाई इम्परफेक्टी क्योंकि इनका अभी तक हमें सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है। जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल जाता है, इन ग्रुप में से जो भी फंजा है उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही पता चल जाता है, उनको एक तो एस्कोमाइसिट्स में शिफ्ट करेंगे या फिर बेसिडियोमाइसिट्स में, बेस्ड ऑन इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लासेस में उनको शिफ्ट करेंगे। अभी ईच ग्रुप ऑफ फंगाई डिटेल में स्टडी करते हैं। फाइकोमाइसिट, फाइको द वर्ड सिमिलर विद फाइटो, राइट, तो ये इनके कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं अलगी से। ये ग्रुप ऑफ लोअर फंजाई है, ये असेप्टेड और इसको ही बोलते हैं सिनोसाइटिक, कॉमन बॉक्स। These are mostly, जैसे अभी अलगी पता है आपको कहाँ पे मिलते हैं, एक्वेटिक। So these are mostly aquatic और present on decaying wood in moist and damp places और obligate parasite on plants। Okay, फाइकोमाइसिट्स। और इनके सेल वॉल में सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल वॉल कंटेंस सेल्यूलोज। तो इसको फंगाई में क्यों डाला है, बिकॉज इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इस वजह से। इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, अल्ब्यूगो, पैरासाइटिक फंजाई ऑफ मस्टर्ड और राइजोपस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेड फंगाई। ऐसे याद रख सकते हो इसको, साइको ने मार दी फाइकोमाइसिट्स के MAR, M स्टैंड्स फॉर म्यूकर, A अल्ब्यूगो एंड R राइजोपस। ओके, तो अभी इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं फाइकोमाइसिट्स का। फाइकोमाइसिट्स में 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स तैयार होते हैं व्हिच आर एंडोजीनियस। जो डायग्राम स्टार्टिंग में दिखाई देना वो याद रखना है। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ज़ूस्पोर्स होता है या फिर एप्लानोस्पोर्स होता है। ओके, ज़ूस्पोर्स मतलब मोटाइल स्पोर्स जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और एप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स तैयार होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं, इसमें स्पोर्स नहीं तैयार होता है, गैमेट्स बोलते हैं इसको हम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स ऑफ गैमेट्स तैयार होते हैं, आइसोगैमी जिनमें 2 डिफरेंट माइसेलियम के गैमेट्स सेम साइज के, सेम टाइप के होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोगैमी।
अनआइसोगैमी, टू डिफरेंट माइसेलिया प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, उनको बोलते हैं अनआइसोगैमी। और एक गैमेट मोटाइल होता है, दूसरा गैमेट नॉन मोटाइल होता है, उसको बोलते हैं oogamete। ओके, और जब ये गैमेट फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोस्पोर्स, और इस वजह से इस टाइप ऑफ फंगाई को बोलते हैं जाइगोमाइसिट्स एज वेल। ओके, नेक्स्ट क्लास है हमारा एस्कोमाइसिट्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सैक फंजाई। दीज आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर, एग्जांपल दिया है पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेल्युलर, एग्जांपल है ईस्ट और सैकेरोमाइसिस। ओके, दीज आर सैप्रोफाइटिक, डीकंपोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब ग्रो ऑन डंग। ओके, डायग्राम में अगर याद रखोगे तो ये कैसे है, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड माइसेलियम होती है इनकी, राइट। एग्जांपल क्या है, क्लैविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, कैन। ओके, क्लैविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, कैन, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मीट, MT, कैन मीट, क्लैविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, CAN, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मीट। ओके, पेनिसिलियम और सैकेरोमाइसिस तो याद रहेंगे। तो इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। Ascomycetes do reproduce by 3 methods: asexual, sexual and vegetative. Asexual reproduction में conidiophore, okay, conidia spores, spores कौन से है, conidia, which are exogenous spores. Sexual reproduction में ascospores, नाम के हिसाब से याद रहेगा, Ascomycete, ascospores. Asco का fruiting body है, Asca is a sac. These are endogenous spores. और vegetative reproduction takes place in multicellular fungi by fragmentation और unicellular fungi में budding से। Next class है हमारा basidiomycetes which are also called as club fungi which are commonly known as mushrooms, bracket fungi, puffball, toadstool. Grow in soil, on logs, tree stump and in living plants like parasite, rust and smut. ये pathogenic fungi है। Okay, माइसेलियम कैसा है इनका, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, जो हमने डायग्राम में देखा था। अभी इसमें रिप्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म, ये याद रखने वाली चीज है यहाँ पे। बेसिडियोमाइसेट्स में असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म नहीं होते हैं। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट स्टिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। कैसे देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। अगर आपको फर्स्ट वाली डायग्राम याद है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई में हमने देखी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस कौन से होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस एंड जर्मिनेशन। तो इसमें प्लाज्मोगैमी क्या होता है, ओनली साइटोप्लाज्मा फ्यूजेस फ्रॉम टू डिफरेंट माइसेलियम टू फॉर्म अ डाइकैरियन स्टेज। कैरियोगैमी में क्या होता है, न्यूक्लियाई, दिस टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। फंगाई में ओनली जाइगोट इज द डिप्लॉयड स्टेज, एक ही सेल होती है फंगाई में जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है, बाकी पूरा माइसेलियम कैसे होता है, हैप्लॉयड। ओके, फिर मियोसिस होता है और स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो बेसिडियोमाइसिस में इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें। देखो, टू डिफरेंट माइसेलियम फ्यूज टुगेदर बाय प्लाज्मोगैमी, जिसमें साइटोप्लाज्मा पहले फ्यूज होता है और प्लाज्मोगैमी, ये डाइकैरियन स्टेज जो फॉर्म होती है ना, मतलब विदाउट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ये जो स्टेज होती है ना, ये अनटिल एंड अनलेस स्पोर फॉर्म नहीं होता है तब तक ये स्टेज कैरी ऑन होती है। दिस स्टेज कैरीज फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस विदाउट फॉर्मिंग बेसिडियोस्पोर्स। बट जब स्पोर फॉर्मेशन होना होता है, बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होने होते हैं, तब क्या होता है, डाइकैरियन स्टेज। ये डाइकैरियन स्टेज ही फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट करती है, स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और इस फ्रूटिंग बॉडी में फिर मियोसिस होने के बाद बेसिडियोस्पोर्स तैयार होते हैं। जस्ट बिफोर स्पोर फॉर्मेशन कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। किसमें होता है, बेसिडियम में मियोसिस होता है। ओके, इसके एग्जांपल है एगेरिकस, उस्टिलैगो एंड पुसिनिया। ओके, मशरूम, स्मट, उस्टिलैगो क्या क्रॉस करता है, स्मट, पुसिनिया क्या क्रॉस करता है, रस्ट। ओके, लास्ट क्लास है हमारा ड्यूटेरियोमाइसिट्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज फंगाई इम्परफेक्टली। क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं होता है। क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस आर नोन। व्हेन सेक्सुअल फॉर्म्स आर डिस्कवर्ड दे आर मूव टू ईदर बेसिडियोमाइसिट्स एंड एस्कोमाइसिट्स, डिस्कस किया था ना हमने पहले। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया स्पोर्स से होता है, कोनिडिया आर एक्सोजेनियस स्पोर्स। ओके, माइसेलियम कैसे होता है इसका, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। These fungi are, some are saprophytic and parasitic, but mostly these are decomposers of litter and help in mineral cycling. Okay, इसके example है Alternaria,
Calectotrichum and Trichodermata. ACT, Alternaria, Calectotrichum and Trichodermata, ACT, ACT. ये है ड्यूटेरोमाइसिट के एग्जाम्पल। तो इसके साथ ही आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई और फंगाई किंगडम खत्म हो जाता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, फेसबुक पेज पे मिलेंगे और इंस्टाग्राम पेज पे भी मिलेंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप वहां से कहीं पे भी जाके एक्सेस कर सकते हो इसके ये हैंड रिटन नोट्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस। और जैसे कि आप में से बहुत जनों ने रिक्वेस्ट की है इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सीरीज बनाने के लिए, तो जैसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूनिट खत्म हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर पे एंड सेकंड चैप्टर पे लिविंग वर्ल्ड पे और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।